इंडिया ने बायकॉट करना था, लेकिन अब एशिया कप भी होने जा रहा है और पोटेंशियली तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 मैचेस हो सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एशिया कप का स्केजुअल क्या है, अब मेन सवाल ये है कि एशिया कप का स्केजुअल ऑफिशियली तौर पे अनाउंस होने के बाद बीसीसीआई की क्या इज्जत बची है। और अब तो एक्स क्रिकेटर्स के साथ साथ जो आम लोग हैं, आम आवाम है, वो भी ये बात समझ चुकी है कि ये तो सिर्फ टॉपी ड्रामा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम वोट्स। जहां प्रॉफिट हो वहां क्रिकेट हो जानी, जहां प्रॉफिट ना हो वहां देशभक्ति का नारा लगा के बायकॉट कर देना। तो ये जो चूरन बेचा जा रहा है, इस चूरन को खरीदना अब डिसाइड करना है इंडियन स्मार्ट पब्लिक ने कि कब तक खरीदना है। हम तो देखो एज अ फैन क्रिकेट देखना चाहते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और क्रिकेट प्योर क्रिकेट देखना चाहते हैं यार, सियासत पॉलिटिक्स को दूर रख के क्रिकेट से। एशिया कप 2025 का ऑफिशियली तौर पे स्केजुअल अनाउंस हो चुका है, और जैसे ही एशिया कप का स्केजुअल आया, साथ ही इंडियन मीडिया ने और इंडियन एक्स क्रिकेटर्स ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, चीखें निकल गई। एशिया कप का स्केजुअल आने के बाद अजहरुद्दीन की स्टेटमेंट सामने आती है जी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है तो या तो पूरे तरीके से खेलो कि सीरीज हो, टूर्स हो, लेकिन अगर नहीं खेलनी तो फिर ये हाइपोक्रेसी, ये टोपी ड्रामा बंद करो कि हम सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में खेलेंगे, बाकी छोड़ देंगे। खेलनी है तो पूरे तरीके से खेलो, नहीं तो मत खेलो। इसी तरह रविचंद्रन अश्विन की एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपने ट्विटर हैंडल पे आके बोला कि ये जो स्टेटमेंट है जी ये फेक है, डिनाई किया उस स्टेटमेंट से। वो स्टेटमेंट क्या है कि WCL में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो कैंसिल इस वजह से हो गया क्योंकि उसमें प्रॉफिट जो था वो कम था, रेवेन्यू जनरेशन कम था। लेकिन एशिया कप में जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की इंटरनेशनल टीम्स ने एक दूसरे के साथ खेलना है, वहां पे जो स्पॉन्सर्स हैं, वहां पे जो प्रॉफिट है, वहां पे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत तगड़ा है। तो इस वजह से एशिया कप के जो मैचेस हैं खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के, वो कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि प्रॉफिट इज ग्रेटर 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 देन देशभक्ति। जहां पे प्रॉफिट हो वहां पे क्रिकेट हो जाती है, लेकिन जहां पे प्रॉफिट ना हो वहां पे देशभक्ति का नारा लगाया जाता है और हैशटैग बायकॉट कर दिया जाता है। अब जहां पे दो इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, 2-3, वहीं पे सौरव गंगुली की स्टेटमेंट भी सामने आई जो कि काफी पॉजिटिव थी। सौरव गंगुली ने बोला कि स्पोर्ट्स शुड गो ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने सौरव गंगुली को काफी आड़े हाथों लिया। लोगों ने बोला जी कि अगर सौरव गंगुली के अपने घर में कोई फौजी होता ना, तो सौरव गंगुली ने इस तरह की स्टेटमेंट कभी नहीं देनी थी कि स्पोर्ट्स शुड गो ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ठीक है, लोगों की अपनी राय है, सौरव गंगुली की अपनी राय है, सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि सौरव गंगुली की इस स्टेटमेंट से आप लोग अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में एग्री या डिसअग्री का कमेंट आप कर सकते हो ताकि मुझे पता चल सके कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस स्टेटमेंट को लेके और पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को लेके क्या सोचते हैं। अब इस सारे सिनेरियो जो ये क्रिएट हुआ, इसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि कसूरवार कौन है इस सब चीजों का। आज से महीना 1.5 महीना पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, तो बीसीसीआई ने स्टैंड लिया हुआ था जी। बीसीसीआई की तरफ से हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही थी, शोर मचा हुआ था कि हम एशिया कप को बाइकआउट कर देंगे, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान और इंडिया को एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, फिर जो मीटिंग होनी थी ढाका में उसका वेन्यू चेंज किया जाए, नहीं तो हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इतने सारे ड्रामे के बाद अब हुआ क्या है? अब हुआ ये जी कि मीटिंग भी ढाका में हो गई, एशिया कप का जो स्केड्यूल है ऑफिशियली तौर पे वो भी अनाउंस हो गया, मतलब कि एशिया कप तो होने जा रहा है। जहां पे कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेलने, वहां पे पाकिस्तान और इंडिया के पोटेंशियली तौर पे अब 3 मैचेस हो सकते हैं। मतलब जहां पे आप लोगों ने इतने बड़े बड़े ड्रामे लगाए, अब आप लोगों ने सारे इतने बड़े बड़े यू टर्न भी ले लिए, तो जाहिर सी बात है फिर लोगों ने आपको जूते ही मारने हैं, फिर लताड़ना ही है आपको अवाम ने। और फिर सही सुलूक हो रहा है बीसीसीआई के साथ भी और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी। ये जितना गुस्सा लोगों में दिख रहा है जायज है उन लोगों का। तो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है वो सिर्फ एक ही चीज पे होती है, एंड दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा हो तो क्रिकेट भी हो जाती है, और अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो तो देशभक्ति के नारे लगा के बायकॉट कर दिया जाता है। अब चलते हैं इस शो के मेन हाईलाइट पर, बल्कि इससे पहले मैं आप लोगों को एशिया कप का जो स्केड्यूल है, जो ग्रुप्स में जो टीमें मौजूद है दोनों ग्रुप्स में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं।
दो ग्रुप्स हैं जी एशिया कप 2025 में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो टीमें हैं वो है पाकिस्तान, इंडिया, ओमान एंड यूएई। ग्रुप बी में जो टीमें हैं दैट इज श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड हांगकांग। अब इस एशिया कप का जो आगाज है वो 9 सितंबर से हो रहा है 2025, और जो फाइनल है एशिया कप 2025 का वो 28 सितंबर को खेला जाना है। अब 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के मैच से इस एशिया कप का आगाज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो है 12 सितंबर को, एंड दैट इज अगेंस्ट ओमान। दूसरा मैच पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट 14 सितंबर को खेलना है, द बिग गेम। तीसरा मैच पाकिस्तान ने अगेंस्ट यूएई खेलना है 17 सितंबर। इसी तरह जो इंडिया के मैचेस हैं तो इंडिया ने अपना पहला मैच खेलना है जी यूएई के अगेंस्ट 10 सितंबर को। दूसरा मैच इंडिया का है जी पाकिस्तान के अगेंस्ट 14 सितंबर को, और तीसरा मैच इंडिया ने ओमान के अगेंस्ट खेलना है ऑन 19 सितंबर। अब जो मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियली 3 बार पाकिस्तान और इंडिया इस एशिया कप में तीन मैचेस खेल सकती हैं, तो ये तो लीग में मैच खेल लिया एक। तो अब इसके बाद लेट्स सपोज पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं, तो जो हाईली चांसेस भी हैं वो यही है कि 21 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच खेला जा सकता है। अब सुपर 4 में से लेट्स सपोज पाकिस्तान और इंडिया की टीम टॉप करती है सुपर 4 टीम्स में से, तो जो टॉप 2 टीम्स होंगी उनका फाइनल होना है 28 सितंबर को। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें टॉप करती है सुपर 4 से, तो 28 सितंबर को फाइनल भी खेला जा सकता है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पोटेंशियली 3 मैचेस खेले जा सकते हैं इस एशिया कप में। अब चलते हैं इस शो के मेन हाईलाइट पर। तो लोगों ने बीसीसीआई को और इंडियन मीडिया को ट्विटर पे लताड़ के रखा हुआ सुनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हर बार इलेक्शन से पहले पाकिस्तान से जंग का हवा बना दो, वोट मिल जाएं तो सब कुछ अमन शांति। मतलब कि एक चीज आप देखो कि हर बार यही प्रोपेगेंडा किया जाता है, जब भी इलेक्शंस करीब होते हैं, नजदीक होते हैं, तो इलेक्शन से पहले हर बार पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तान को बुरा भला बोला जाता है, अपना वोट बैंक इंक्रीज किया जाता है, वोटर्स अपने वोट्स बटोरे जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, इलेक्शन खत्म होते हैं, तो सब अमन शांति, सब कुछ ओके की रिपोर्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि ये जो चूरन बेचा जाता है वोट्स बटोरने के लिए, ये जो देशभक्ति का नारा लगा के, बाइकआउट का नारा लगा के ये जो चूरन बेचा जाता है, अब इंडियन लोग, इंडियन स्मार्ट जो पब्लिक है, वो कब तक ये चूरन खरीदते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, तो फिर एशिया कप हो तो चलेगा क्योंकि पैसा आ रहा है, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने हैं तो ठीक है चलेगा ये भी क्योंकि पैसा आ रहा है। असली सवाल लेकिन फिर भी यही है कि ये जो चूरन बेचा जा रहा है ये आखिरकार कब तक चलेगा? स्मार्ट इंडियन पब्लिक को एक चीज रियलाइज होना शुरू हो गई हुई है। अब जितने भी लोग हैं ना इंडिया में, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जाग चुके हैं, जिनको समझ आना शुरू हो गई है, जिन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की इस डबल गेम को। क्योंकि ये जो देशभक्ति का नारा है ना, ये सिर्फ इलेक्शन से पहले लगता है, उसके बाद स्पोर्ट्स, बल्कि क्रिकेट कह लो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में और दोनों मुल्कों में सबसे ज्यादा देखी और खेली जाने वाली जो गेम है वो क्रिकेट है। तो इलेक्शन के बाद जो क्रिकेट है वो बीसीसीआई के लिए सिर्फ प्रॉफिट बूस्टर शॉट एक बन के रह जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अब तो एक्स क्रिकेटर्स के साथ साथ जो आम लोग हैं, आम आवाम है, वो भी ये बात समझ चुकी है कि ये तो सिर्फ टॉपी ड्रामा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम वोट्स। और अब तो लोग यहां तक बोल रहे हैं कि अगर इतना ही पैट्रियोटिज्म है ना, अगर इतनी देशभक्त हो, तो फिर जो एशिया कप का जो जितना भी पैसा है वापस कर दो। या क्या सिर्फ देशभक्ति जो है वो सिर्फ बॉर्डर पे है या न्यूज के हेडलाइन में ही है? क्रिकेट में क्या कोई डिस्काउंट चल रहा है? नहीं ना। तो अगर इतने ही देशभक्त हो तो वापस कर दो एशिया कप का जितना भी पैसा है। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, आप लोग भी अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, आप लोगों में से कितने % लोग इंडिया से और पाकिस्तान से मेरी इन बातों से एग्री करते हैं? और जो मैं बोल रहा हूं इंडियन स्मार्ट पब्लिक, ये जो चूरन बेचा जा रहा है ना, इसको बंद करवाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो अभी भी ये चूरन खरीद रहे हैं। ये जो वोट बटोरने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर देना, फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म होने, गवर्नमेंट आ जानी, तो साथ ही क्रिकेट को प्रॉफिट बूस्टर शॉट बना लेना, जहां प्रॉफिट हो वहां क्रिकेट हो जानी, जहां प्रॉफिट ना हो वहां देशभक्ति का नारा लगा के बाइकआउट कर देना। तो ये जो चूरन बेचा जा रहा है, इस चूरन को खरीदना
अब डिसाइड करना है इंडियन स्मार्ट पब्लिक ने कि कब तक खरीदना है, कब इसको बंद करना है। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी इस चूरन को खरीद रहे हैं। हम तो देखो एज अ फैन क्रिकेट देखना चाहते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और क्रिकेट प्योर क्रिकेट देखना चाहते हैं यार, सियासत पॉलिटिक्स को दूर रख के क्रिकेट से, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इवन बायलेटरल सीरीज भी अगर होती हैं तो मजा आएगा यार। जो अजहरुद्दीन ने बात बोली है कि खेलनी है तो पूरे तरीके से खेलो, नहीं खेलनी तो मत खेलो, बिल्कुल टू दी पॉइंट उसने बात की है कि खेलनी है तो पूरे तरीके से खेलो, नहीं तो मत खेलो। अब बेशक अब तो खैर होने जा रहा है और इंडिया फुल फॉर्म में है, खासतौर पे T20 जो टीम है सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में कहर ला रही है भाई। T20 टीम तो साउथ अफ्रीका को जिस तरह साउथ अफ्रीका में सीरीज मार के आई है, मजा आने वाला है मतलब कि एशिया कप में। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है उसकी तैयारियां जो हैं वो अभी डामाडोल हैं, क्योंकि 2-1 से बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम हार के आई है। तो अभी तक मैं इतना कोई कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पाकिस्तान की टीम पे, लेकिन हो सकता है आगे 1-1.5 महीने में, अभी जो रहते हैं थोड़े बहुत दिन, 1-1.5 महीना जो रह गया, शायद कुछ बेहतरी की तरफ चली जाए पाकिस्तान की टीम। लेकिन मजा आने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। इंडिया की T20 टीम तो अच्छी है ही है, लेकिन अभी जो टेस्ट टीम अभी खेल रही है अगेंस्ट इंग्लैंड, चौथा मैच जो ड्रॉ किया है इंडिया ने, वो ड्रॉ भी विन ही कंसीडर करेगी इंडिया की टीम, क्योंकि जिस सिचुएशन में इंडिया की टीम थी वहां से मैच ड्रॉ कर देना, दैट्स इनक्रेडिबल। और जिस तरह की बैटिंग की है शुभमन गिल ने और खास तौर पे रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर ने, मजा आ गया भाई। बेन स्टोक्स की शक्ल देखने वाली थी। बेन स्टोक्स पनाह मांग रहा था कि भाई कब ये दिन खत्म हो, कब ये मैच खत्म हो, नहीं जीतता भाड़ में जाए भाई, मैच खत्म हो मैं वापस जाऊं। इतनी जलालत हुई है ना बेन स्टोक्स की, जितनी ओवर एक्टिंग की बेन स्टोक्स ने पूरी सीरीज में, जो भी ड्रामेबाजियां चली, पूरा बदला इस मैच में लास्ट सेशन में इंडियन बैट्समैनों ने ले लिया बेन स्टोक्स से। लेकिन अब मजा पता क्या आने वाला है, अब स्टेज परफेक्ट सेट हो चुकी है फॉर द 5th टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इतना एक्साइटिंग टेस्ट मैच वो होने वाला है ना, क्योंकि परफेक्ट स्टेज सेट हो गई है सारे ड्रामेबाजियों के बाद। क्योंकि हैंडशेक करने के लिए गया बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा ने मना कर दिया, और जाहिर सी बात है उसका हक है, उसका शो होने वाला था। इतनी उसने मेहनत की, बैटिंग कर करके 80-90 के पास पहुंचा, वो शो अपना क्यों छोड़ेगा। इवन वाशिंगटन सुंदर का भी शो हुआ, उसका भी शो होने वाला था 80 समथिंग के आसपास, वो भी खेल रहा था। तो जडेजा ने मना कर दिया कि भाई क्यों कॉल ऑफ करूं मैं टेस्ट मैच को, क्यों ड्रॉ पे अभी हम कर दें, अभी 15 ओवर्स पड़े हैं, करवाओ बॉलिंग, हम अपना शो करेंगे, उसके बाद मैच टाइम पे खत्म होगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो हक पे था भाई। लेकिन जो हैंडशेक से मना किया बेन स्टोक्स को रविंद्र जडेजा ने, वो जो बात ये जो थी ना, ये बेन स्टोक्स के दिल पे लगी, उसके ईगो को हर्ट किया रविंद्र जडेजा ने। और जब मैच ड्रॉ हुआ तो लास्ट पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिला बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड बेन स्टोक्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि परफेक्ट स्टेज सेट हो गई हुई है 5th टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के लिए। लेकिन बेन स्टोक्स और इंग्लैंड की जो टीम है वो जख्मी शेर की तरह आएगी 5वें टेस्ट मैच में। और ये जो सीरीज है ना, अब ये जो खास तौर पे नेक्स्ट मैच है, ये सिर्फ गेम नहीं रही, ये अब इज्जत का मामला है। अगर इंडिया इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाती है तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये 2-2 से ड्रॉ को भी इंडिया विन ही कंसीडर करेगा। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया की टीम ने ओवरऑल इंग्लैंड से बेटर क्रिकेट खेली है। सिर्फ मेन मोमेंट्स पे आके इंडिया की टीम ने चोक किया, जिसकी वजह से इंडिया आज 2-1 से डाउन है। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया की टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है एज कंपेयर टू इंग्लैंड। तो अगर कहीं इंडिया की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब होती है इन द लास्ट टेस्ट मैच, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स के कपड़े फटने वाले हैं भाई। लेकिन अगर कहीं इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को लास्ट मैच टेस्ट मैच में पेल दिया ना, तो इंडियन क्रिकेट फैंस, इंडियन एक्स क्रिकेटर्स ने इंडिया टीम के कपड़े फाड़ देने हैं। क्योंकि 3-1 से फिर आप सीरीज हारोगे, फिर कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने बेहतर क्रिकेट खेली है इंग्लैंड से। जब आप 3-1 से हार जाओगे ना, फिर सिर्फ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि 3-1 से इंडिया की टीम सीरीज हारी है इंग्लैंड से। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि इंडिया की टीम ने ओवरऑल बेटर क्रिकेट खेली है इंग्लैंड से, कोई भी बंदा नहीं बोलेगा। तो मजा आने वाला है भाई इस टेस्ट मैच में भी। खैर ये था जी आज के शो में, मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा शो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लें अपने इस चैनल को क्रिकेट कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ पे होती है क्रिकेट की असली बात विदाउट एनी फिल्टर। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, पीस आउट।